एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की एक बार फिर से मांग। यूपी के अलावा दूसरे राज्य में सीएम योगी के रोड शो की मांग की गई है। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी लोकप्रिय हैं। राजस्थान, एमपी, गुजरात समेत कई राज्यों में जनसभा करेंगे सीएम योगी। तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले चरण के प्रत्याशी घोषित होने के बाद रैली, रोड शो की मांग। चुनावी और रैली जनसभा का प्रस्तावित कैलेंडर बीजेपी तैयार कर रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है? यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी सीएम रोड शो की मांग उठी है। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में सीएम योगी काफी लोकप्रिय। इसके पहले भी विधानसभा चुनाव जब भी हुए थे तब भी उनकी मांग हमेशा रहती है और इस बार भी इसी तरीके से राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी जनसभा करेंगे। इसमें तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार में भी चुनावी सभा करेंगे। पहले चरण में इसके जो प्रत्याशी घोषित हुए होने के बाद रैली और रोड शो की मांग हुई है। देखिए, जो वहाँ के प्रदेश के नेतृत्व है वो लगातार ये केंद्रीय नेतृत्व से मांग कर रहा है कि सीएम योगी को ज्यादा से ज्यादा भेजा जाए और उनकी रैली जरूर कराई जाए, उनका रोड शो कराया जाए। देखिए, सीएम योगी की मांग पूरे भारत में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे जो प्रदेश रहे हो, सीएम योगी की लगातार मांग की गई है। इसके पहले भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे अलग अलग प्रदेशों में तो सीएम की सबसे ज्यादा मांग हुई थी। कई जगह लगातार रैलियों की मांग की जाती थी। इस बार लोकसभा चुनाव में भी लगातार उनकी जनसभा की मांग की जा रही, रोड शो की मांग की जा रही। तो कहीं ना कहीं सीएम इस समय सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियंस में हो गए हैं। तो अब जिस तरीके से जो नया कैलेंडर आएगा जिसमें पीएम से लेकर पीएम और गृह मंत्री और उसमें सीएम सब का कैलेंडर जब घोषित होगा तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रदेश है, अलग अलग प्रदेशों में सीएम की रैली की मांग की जा रही। जी भारती। सिद्धार्थ, हम तो ये जानते हैं कि जो सीएम योगी हैं वो एक अहम चेहरा है बीजेपी का, और अगर यूपी की दृष्टि से देखा जाए तो उनको प्रमुख में रखा जाता है जब इस बात की गारंटी दी जाती है कि यूपी की तस्वीर अब बदल चुकी है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल यूपी की तस्वीर बदली है। यूपी में देखिए एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय, जब जमीनी स्तर पे आप देखेंगी तो कानून व्यवस्था की बात करें, यूपी की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। इसको अन्य प्रदेश भी जो इनके जिस तरीके से इनका मॉडल है उसको लोग अपनाते हैं कहीं ना कहीं। चाहे आप यूपी में चाहे आप जो इन्वेस्टर आए हैं ये भी सीएम के ही कारण है। सीएम की कानून व्यवस्था ऐसी थी कि सीएम ने ऐसा प्रस्तुत किया कि लोग कानून व्यवस्था को लेकर पहले कोई यूपी में जो पिछली सरकारें थी उसमें आप आंकड़ों को देख लीजिए, कोई रोजगार पर कोई आना ही नहीं चाहता था इन्वेस्टर्स। लेकिन अब चीजें बदल गई। देखिए, सबमिट हो रही, इन्वेस्टर सबमिट हो रही, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। देखिए, काफी चीजें सरकार सीएम ने काम किए, इसमें काफी समय लगा है और सीएम ने जितना भी काम किया है और वो सबसे अलग है और इसी कारण अन्य प्रदेशों में भी चर्चा होती है। जब आप अन्य प्रदेशों में जाएंगी तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लोग एक अलग ही तरीके से सीएम को लेकर प्रभावित है और सीएम का अपना एक तरीका है काम करने का। तो इसी के तहत अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो हर जगह एक एक रैली की मांग की जा रही है। तो सीएम जहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि जितनी सीटें हैं सब पर एक एक रैली जरूर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना बिजी शेड्यूल है और जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में भी मांग की जा रही है, इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक है, राजस्थान है, एमपी है, सब जगह मांग की जा रही है और उनकी एक एक रैली की मांग की जा रही है। जी, और रोड शो। बिल्कुल सिद्धार्थ, जब सीएम योगी का नाम आता है तो नाम आता है कानून व्यवस्था का और एक और नाम आता है, वो नाम आता है बुलडोजर का। तो क्या इसी का प्रभाव है जो सीएम योगी की मांग आज हर प्रदेश में बढ़ती जा रही है? देखिए भारतीय कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा रहा है, चाहे पिछली सरकार रही। देखिए, समाजवादी सरकार जब जनता ने उसे हटाया तो ये एकदम, चाहे राजनीतिक विश्लेषक रहे हो चाहे जो रहे, उन्होंने ये हमेशा कहा कि काम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में सरकार पूरी तरीके से फेल रही। तो कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा रहा। सीएम ने सबसे पहले कानून व्यवस्था पर ही काम किया। देखिए, पक्ष का नेता, पक्ष का कोई हो, विपक्ष का हो, कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश में। ये सब जानते हैं और इसका आप उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो सीएम ने बदल दी है। तो काफी कुछ बदला हुआ है उत्तर प्रदेश में। आप कानून व्यवस्था की बात कर लें, आंकड़ों की बात कर लें, जो आंकड़े भी आते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। और एक चीज, थानों से लेकर थानों में जो चीजें हैं वो लोगों को एक अलग ही पुलिसिंग देखने को मिलती है। अब लोग व्यवहार पुलिस का बदला है, तो चीजें बदली है, काम हुआ है, इसलिए आज सीएम पूरे देश में पॉपुलर है। जी सिद्धार्थ, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर हम बात कर लें तो यूपी में दूसरे नंबर पर वो आती है और गुड्डू जमाली के बाद जो है अलग ही कॉन्फिडेंस जो है अखिलेश यादव में देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल
देखिए, कोशिश हर पार्टियां करती हैं। ये चुनाव आएंगे, लोग लड़ेंगे, चुनाव लोकसभा चुनाव है, समाजवादी पार्टी भी पूरी कोशिश करेगी और पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कितना जमीन पर आप काम करते हैं। देखिए, आपके जो गठबंधन हुए हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये एक दूसरे का कितना सहयोग करते हैं, बूथ पर आपने कितना काम किया है, तो चीजें काफी कुछ काउंट करती हैं, तब जाकर आप लोकसभा चुनाव जीतते हैं। इन सब चीजों पर कितना काम आपने किया है, ये सब चीजें अब जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो खुद दी जाएंगे। इसके पहले भी ये ऐसा नहीं कि ये जो पीडीए का जो नारा दिया गया, ऐसा नहीं कि विधानसभा चुनाव में नहीं दिया गया, तो विधानसभा में चुनाव में दिया गया था। आपने पूरी तरीके से देखा था क्या, किस तरीके से समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीती थी। और आपको एक चीज ताजा अपडेट ये बता दें, जिस तरीके से बसपा और कांग्रेस लगातार नजदीक आ रही हैं, तो ये भी एक समाजवादी पार्टी के लिए काफी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि जिस तरीके से गठबंधन अगर समाजवादी और अगर बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है, एक पेच उसमें फंस रहा है सबसे महत्वपूर्ण, कि किस तरीके से उसमें समाजवादी पार्टी के कारण पेच फंसा। तो कहीं ना कहीं फिर कुछ है, लेकिन इस समय सीएम की पॉपुलैरिटी की बात कर लें, वो पूरे भारत में सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, आपने बिल्कुल सही कहा। और लेकिन अखिलेश यादव की बात करें तो चुनावों की बात जो है वो तो है, लेकिन उनकी छवि पर भी एक सवाल इस बार खड़ा हो जाएगा अगर चुनावों में मात मिलती है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर यूपी में और फिर अखिलेश यादव को सीएम बनाया था, लेकिन अपने दम पर अखिलेश यादव अभी भी एक बार भी वो सीएम नहीं बन पाए अभी तक। तो क्या छवि भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगी इस चुनाव में? बिल्कुल भारती, आपने सही कहा। इस समय समाजवादी पार्टी के अस्तित्व के साथ साथ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के भी राजनीतिक करियर को लेकर अब सवाल उठने लगेंगे। अगर इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये तो पूरी जो लीड कर रहे हैं अखिलेश यादव, उन्हीं के ऊपर सब कुछ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए भी ये चुनाव समाजवादी पार्टी से ज्यादा अखिलेश यादव के लिए महत्वपूर्ण है, उनके चेहरे के लिए महत्वपूर्ण है, उनके जो नारे हैं पीडीए की उसको लेकर महत्वपूर्ण। देखिए, तो एक चीज अखिलेश यादव की सबसे बड़ी जो परेशानी का सबब है, उनके अपने ही लोग जिसके ऊपर वो विश्वास करते हैं वो उनके खिलाफ जाकर दूसरे पाले में खड़ा हो जाता है। ये सब चीजें मुश्किल भरा दौर है। आपको अपना कुनबा बचाना है और दूसरे कुनबे से लोगों को जोड़ना है। तो जब आपके साथ अपने ही लोग नहीं बचेंगे तो दूसरे कुनबे के लोग को कैसे आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे? तो भारतीय ये सब चीजें। ठीक है सिद्धार्थ, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।